कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 68 से लेकर के सेक्शन नंबर 74। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 68 की। दरअसल पता क्या होता है, जो सेक्शन नंबर 40 है ना, ये कहता है कि सुन लो, चाहे आप माइंड के ऑनर हो, एजेंट हो या फिर मैनेजर हो, अगर आप लोग क्या है, कोई भी पर्सन है उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो सेक्शन 40 बोलता है कि आप लोग उसे माइंड पे काम करने के लिए नहीं रख सकते हो। सेक्शन 40 की बात समझ में आ गई? सेक्शन 40 बोलता है कि माइंड में आप लोग 18 साल से कम की उम्र के पर्सन को काम पे नहीं रख सकते हो। लेकिन जो टोमू है ना, वो माइंड का ऑनर है, वो कहता है सेक्शन 40 जो भी बोले हम किसी की नहीं सुनते। तो उसने क्या करा, पिंकू जो कि 15 साल का बच्चा है उसे काम पे रख लिया। अब मुझे बताओ, सेक्शन 40 तो बोलता है कि 18 साल से कम की उम्र में आप माइंड पे किसी को रख ही नहीं सकते, लेकिन टोमू जो माइंड का ऑनर है वो एक 15 साल के बच्चे को काम पे रख रहा है, तो अब क्या होगा? फिर सेक्शन 68 जो है ना, कहता बेटा तूने सेक्शन 40 की बात नहीं मानी ना, पनिशमेंट देखो अब जरा मैं देता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन 68 बोलता है कि अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं ना, तो आपको फाइन लगेगा 500 रुपए। देने के लिए तैयार हो? समझ गए ना? तो सेक्शन 40 के रूल को अगर आप ब्रेक करते हो तो सेक्शन 68 फिर क्या है, आपको पनिशमेंट देता है। क्लियर हुआ? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 69। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सेक्शन 68 में देखा कि टोमू जो कि माइंड का ऑनर है वो सेक्शन 40 की बात नहीं मानता था, है ना? अब सेक्शन 69 हमें बता रहा है कि जो टोमू जो माइंड का ऑनर है ना, वो सेक्शन 17 की बात भी नहीं मानता है। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 ये कहता है कि आपको आपके माइंड के लिए मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी है, लेकिन टोमू तो टोमू है, टोमू कहता है कि हम मैनेजर अपॉइंट नहीं करेंगे। मुझे जल्दी से बता दो फ्रेंड्स, जब टोमू ने सेक्शन 40 की बात नहीं मानी थी तो कौन से सेक्शन ने उसे पनिशमेंट दी थी? हाँ जी, सेक्शन 68 ने। अब मुझे बताओ, जब टोमू सेक्शन 17 की बात नहीं मान रहा तो कौन सा सेक्शन पनिशमेंट दे रहा है? हाँ जी, सेक्शन 69। तो सेक्शन 69 बोलता है कि यहाँ पर आप माइंड के ऑनर को मैनेजर अपॉइंट ना करने के लिए 3 महीने 3 मंथ्स तक की जेल हो सकती है, 2500 तक का फाइन लग सकता है, और बोथ ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं कि जेल भी और फाइन भी। सो सेक्शन 69 भी क्लियर हुआ? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 70। बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। पता है क्या होता है, एक दिन एक माइंड में जिसमें कि 50 प्लस वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, अचानक से गैस लीक होती है, कुछ वर्कर्स बेहोश हो जाते हैं, कुछ इंजर्ड हो गए, थोड़ी बहुत आग भी लग गई, एक हादसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। सेक्शन 23 अब बोलता है कि अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई भी हादसा हुआ है तो माइंड के ऑनर का क्या फर्ज बनता है, जरा सोचिए। ये फर्ज बनता है कि वो इस एक्सीडेंट की जो भी रिपोर्ट है, जो भी एक नोटिस होता है उसका, वो देना होता है गवर्नमेंट ऑफिसर को। लेकिन वो जो माइंड का ऑनर है वो नोटिस इंस्पेक्टर तक या गवर्नमेंट ऑफिसर तक नहीं पहुंचाता है। दूसरी गलती, उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट की जो भी वो नोटिस की कॉपी होती है ना, उससे वो स्पेशल एक नोटिस बोर्ड पे भी चिपकाना होता है ताकि वर्कर्स भी उसको देख सके, पर वो ये काम भी नहीं करता। या फिर वो क्या करता है कि जितने दिन के लिए होता है कि इतने दिन के लिए आपको वो नोटिस लगा के रखना जरूरी है, वो उतने दिन तक लगा के नहीं रखता है। क्या समझे आप लोग कि माइंड में अगर कोई हादसा हो गया, अब ऑनर ने क्या नहीं करा, या तो उसने उस हादसे की जो नोटिस है वो गवर्नमेंट ऑफिसर वो इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंचाई, या फिर उसने क्या करा, उसने उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट के वो नोटिस की जो भी कॉपी थी वो नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई, या फिर उसने वो जितने दिन के लिए नोटिस बोर्ड पे उसको लगाना जरूरी था उतने दिन के लिए लगा करके नहीं रखा है। अब क्या होगा? या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन में उसने जो भी रजिस्टर्स मेंटेन करने होते थे, मतलब नोटिस वगैरह देने होते थे, वो उसने कुछ नहीं करा है, तो क्या होगा? यहाँ पर 3 महीने 3 मंथ्स तक की उसको जेल हो सकती है, साथ में फाइन लग सकता है, एंड बोथ हो सकता है उसे जेल और फाइन दोनों हो। समझे? तो इसलिए जरूरी है कि आप नोटिस दो, नोटिस की जो भी कॉपी है वो बोर्ड पे लगाओ, और जितने दिन तक लगानी जरूरी है वो लगाओ, ठीक है? एंड आपको जो भी रजिस्टर्स मेंटेन करने को बोले गए हैं वो करो, अदरवाइज पेनल्टी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 71।
पता है क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो पिंकू है ना, ये माइन का एक वर्कर है। दरअसल ये क्या करता है, माइन का एक जो सेफ्टी रूल था ना, उसे देता है तोड़। तो अब क्या होगा, अब माइन का मैनेजर चुप तो बैठेगा नहीं, तो माइन का ये जो मैनेजर है ना, कोर्ट में क्या करता है, केस फाइल कर देता है। अब नो डाउट हम जानते हैं कि कोर्ट भी तो अपना डिसीजन, अपना एक जजमेंट देगी ना कुछ दिन बाद। ठीक है, कोर्ट की जजमेंट आ गई। अब क्या होगा, अब जो वो जजमेंट आई है उसे 21 डेज के विदिन, 21 दिन के विदिन, ये जो मैनेजर है ना, चीफ इंस्पेक्टर को उसकी रिपोर्ट देगा, किसकी, जो कोर्ट की जजमेंट आई है। समझे? एक बार फिर से सुन लो, अगर माइन का कोई वर्कर सेफ्टी रूल तोड़ता है और जो माइन का मैनेजर है उसके अगेंस्ट केस फाइल करता है और केस की जो भी जजमेंट निकल करके आती है, जब वो जजमेंट आई उस दिन से लेकर के 21 डेज के विदिन क्या है, वो रिपोर्ट जो होती है चीफ इंस्पेक्टर को देनी होती है। क्लियर? सिंपल था ये सेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी चाहिए क्या, एग्जांपल्स के साथ में? तो फिर देर किस बात की, जल्दी से स्क्रीन पे शो रही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए एंड अपने नोट्स बाय कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 72। सबसे पहले इसकी बात पता क्या करी गई है फ्रेंड्स, दरअसल जो पिंकू, जो कि वर्कर है माइन का, ये ना बहुत शरारती है, बिल्कुल बहुत शरारती है। इसने पता क्या करा, देखो माइन में ना ऐसे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, टूल्स या ऐसी चीजें तो लगाई होती है। क्यों लगाई होती है? वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए, राइट। ये जो शरारती पिंकू है ना, ये पता क्या करता है, जो वो सेफ्टी अलार्म नहीं लगाया होता, जो वो फायर अलार्म समझ लो कि अगर कुछ भी ऐसे धुआं जैसा भी हुआ तो वो अलार्म बजता है ना, इसके दिमाग में आया कि तो क्यों ना इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। मजाक मजाक के चक्कर में इसने उसे बंद कर दिया। तो क्या बताओ ये सही बात है? नहीं, क्योंकि एक छोटा सा मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही बोलता है कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, किसी भी टूल के साथ, किसी भी ऐसे इक्विपमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे जिससे कि वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ या उनकी वेलफेयर के ऊपर कोई बुरा असर पड़े। तो इसका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके सेकेंड पॉइंट में ना हम बात करते हैं चिंकू की। चिंकू ना यार, खतरों के खिलाड़ी वो जो आता है ना शो, उसका बहुत बड़ा फैन है। उसको ये इतना देखता है कि खुद को भी ना खतरों के खिलाड़ी समझता है। दरअसल पता क्या होता है, माइन में एक ऐसी मशीनरी थी जिसको ये बोला गया था स्ट्रिक्टली कि इसे यूज करने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। लेकिन चिंकू महाराज जी, जो कि खुद को खतरों के खिलाड़ी समझते हैं, इन्होंने बोला ले हम डरते हैं किसी के, कुछ नहीं होता, हम नहीं डरते, मैं तो बिंदास बिना हेलमेट के ही मशीन चलाऊंगा। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट ये बोलता है कि आप जानबूझकर होशियारी दिखाने के चक्कर में या किसी भी रीजन से कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे या तो आपको खुद को या किसी दूसरे की जान को खतरा पड़े। तो ये भी इस तरह की हरकत नहीं अलाउड है। दूसरा पॉइंट क्लियर। इसके थर्ड पॉइंट पे ना हम बात करेंगे टिंकू की। अब टिंकू पता क्या करता है यार, उसको दिया गया था, मास्क लगाने को दिया गया था कि तुम ये जो काम कर रहे हो इसके लिए मास्क लगा लो, जरूरी है। वो कहता नहीं नहीं, मैंने मास्क नहीं लगाना, मेरे को नहीं अच्छा लगता लगाना। तो ठीक है भाई, ये भी आप क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या हरकत है, कहते ये अलाउड नहीं है। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा टूल या कुछ भी ऐसी चीज दी गई है, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे वो आपको हेलमेट दिया गया है, कोई मास्क दिया गया है, आप उसे यूज करने से मना नहीं करेंगे। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए फ्रेंड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता था, मेरे साथ साथ आप बोलो, क्या बोला है? हाँ, यही कि आप जानबूझ करके किसी भी टूल या इक्विपमेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे जिससे कि बोलो क्या, हाँ जी, कि वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ या उनकी वेलफेयर पे कोई बुरा असर पड़े। गुड। सेकंड पॉइंट जल्दी से बताओ क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक, सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि आप जानबूझ के ऐसे कोई हरकत नहीं करोगे जिससे आपकी खुद की या किसी और की जान को खतरा हो। तीसरा पॉइंट जल्दी से बता दो क्या बोलता है? बिल्कुल ठीक, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं यूज करने के लिए, लाइक हेलमेट हो गए, ग्लव्स हो गए, तो आप इन्हें भी यूज करने से मना नहीं करोगे। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 72A। फ्रेंड्स, सेक्शन 57 के कुछ क्लॉज हैं, मतलब इनके अंडर जो भी बाय लॉ बनाए गए हैं, जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कोई भी वर्कर है, फिर चाहे वो पिंकू, टिंकू, मिंकू, चिंकू, कोई भी है, अगर वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ता है, वो बने हुए बाय लॉज को तोड़ता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक कोई सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं वो तोड़ रहे हैं, या वेंटिलेशन पर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या मान लो कोई मशीन को ऑपरेट करने का जो सही तरीका, जो रूल बनाया गया है, उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कहते फाइन लगेगा।
पनिशमेंट मिलेगी। वो जेल भी हो सकती है 6 मंथ तक की, फाइन भी लग सकता है एंड बोथ भी हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए सेक्शन 57 में जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, कहते हैं उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करो, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 72B। जस्ट इमेजिन माइंड में गैस लीक हो रही है। आप खुद ही सोचो यार, ये तो मतलब वर्कर्स के हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है यार। तो फिर सपोज करो अब जब ये बात चीफ इंस्पेक्टर को पता चल गई है, वो ऑर्डर दे रहा है माइन के ऑनर को कि आप अपनी माइन को टेम्पररी बंद करो क्योंकि गैस लीक हो रही है। लेकिन माइन का ऑनर कहता अरे कुछ नहीं होता, चलो चलो काम पे लगो, काम पे लगो, थोड़ी बहुत गैस लीक हो रही है, हो जाएगी ठीक, चलो चलो काम पे लगो। क्या ये सही है? नो। तो सेक्शन 72B यही बोलता है कि अगर आपको इंस्पेक्टर ने या गवर्नमेंट ने टेम्पररी आपको ऑर्डर दिया है कि आप बंद करिए माइन के काम को, या उन्होंने बोला है कि ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए, और ऑनर जो है वो जानबूझकर फॉलो नहीं कर रहा, ये रूल को तोड़ रहा है, तो कहते हैं फिर ये ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पर इस सिनेरियो में हमारी एग्जांपल के तौर पर इंस्पेक्टर ने क्या बोला कि माइन बंद करो क्योंकि गैस लीक हो रही है ना। ऑनर क्या बोल रहा है? नहीं बंद करेंगे, कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पर ऑनर का ये एक ऑफेंस माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब ऑनर को क्या होगा, 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2000 से लेकर के 5000 तक का फाइन लग सकता है। देखो मिनिमम फाइन यहाँ पे 2000 रुपीज है। अगर कोर्ट ने कोई स्पेशल रीजन नहीं दिया है तो वो जो मिनिमम फाइन 2000 है ना, वो कम नहीं होगा। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 72C। इसमें ना 3 बातें मेन जानने वाली हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए पिंकू से कोई ऐसा ऑफेंस हो गया जिसकी वजह से किसी की जान चली गई, यहाँ पर अब पिंकू को सजा मिलेगी 2 साल तक की जेल और 5000 तक का फाइन, और हो सकता है कि बोथ। दूसरा सिनेरियो, चिंकू से मान लो कोई ऐसा ऑफेंस हो गया, कोई ऐसा रूल टूट गया जिसकी वजह से किसी वर्कर को सीरियसली बॉडीली इंजरी हो गई, तो अब यहाँ पर 1 साल तक की जेल और 3000 तक का फाइन लग सकता है, एंड हो सकता है कि बोथ। तीसरा, जो टिंकू है ना, उससे जो ऑफेंस हुआ है, जो रूल टूटा है ना, उससे कोई बड़ी मेजर इंजरी नहीं, लेकिन हाँ वर्कर को कोई माइनर सी इंजरी हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 महीने तक की जेल और 1000 रुपए तक का फाइन लगेगा, एंड हो सकता है वो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए, ऐसा हो सकता है अब मान लीजिए ये पिंकू टिंकू चिंकू, ठीक है, इन्होंने ये जो ऑफेंस है दोबारा कर दिया, एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा फिर से हो गया, तो भाई साहब क्या होगा, हाँ जी, इनकी जो पनिशमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये दूसरी बात भी समझ में आ गई। अब जो आपको तीसरी बात जाननी है, अब ये सोच रहे होंगे ना कि ये जो पैसा है ये जाएगा किधर, तो कहते हैं ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो जो पैसा है वो अब जो वो इंजर्ड पर्सन हुआ उसको मिलना है या उसके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना है, किससे मिलना है, ये डिसाइड कोर्ट करेगी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है फ्रेंड्स। जस्ट इमेजिन जो चिंकू है, चिंकू का हमने देखा था कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर डाला है जिसकी वजह से किसी पर्सन को सीरियसली जो सीरियस बॉडीली इंजरी होती है वो हो गई और उसको 1 साल तक की जेल और फाइन लगना था, ठीक है। अब जो पैसा था वो इंजर्ड पर्सन को मिलना था, कोर्ट ने मान लो बोला है, लेकिन वो जो चिंकू है वो अपील कर देता है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, तो गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मुझ पर ऐसे मतलब बिना बात का इल्जाम लग रहा है। तो फिर यहाँ पे तो अपील कर दी गई, उसने अपने हक के लिए अपील कर दी है कि मेरी तरफ से फिर पैसा देना ही नहीं बनता है जब मैंने कुछ करा ही नहीं है ना। तो ऐसे सिनेरियो में फिर जब तक वो अपील चल रही है ना, उस दौरान तक वो इंजर्ड पर्सन को पैसा नहीं दिया जाएगा, उसे पैसा अपील खत्म होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन भी क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 73। अब पता क्या होता है, जो माइन का ऑनर है ना टोमो, यार इसने एक रूल तोड़ दिया, कोई भी रूल था जो इसने तोड़ दिया। अब दरअसल पता हुआ क्या, टोमो ने जो रूल तोड़ा है ना उसकी पनिशमेंट सेक्शन 72, 72A, B, C किसी में नहीं बताई गई है। अब सब सोच में पड़ गए, यार इसकी सजा तो इन सेक्शंस में बताई नहीं गई है, तो टोमो को क्या पनिशमेंट मिले। तो ऐसे में एंट्री होती है सेक्शन नंबर 73 की। सेक्शन 73 बोलता है कि काम करो, इसको जेल भेज दो 3 महीने के लिए, 1000 तक का फाइन लगा दो। अब सेक्शन 73 कुछ भी बोल सकता है, सिर्फ जेल, सिर्फ फाइन या बोथ, कि फाइन पे लगाओ और इसको जेल भी भेजो, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना जो सेक्शन 72A, B, C।
इनमें कोई भी पनिशमेंट नहीं बताई गई है। मतलब कोई ऐसा ऑफेंस हो गया जिसकी पनिशमेंट इन सेक्शंस में कवर नहीं होती तो सेक्शन 73 के तहत फिर उनको 3 महीने तक की जेल और 1000 रुपए तक का फाइन लगता है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 74। यार जो पिंकू है पता है उसने ना एक रूल तोड़ा था पहले, तो उस रूल के तोड़ने की वजह से ना उसको 1 महीने की जेल और 500 रुपीज का फाइन लगा था। 2 साल अभी पूरे नहीं हुए थे उसके साथ ये सब बीते हुए, 2 साल के विधि ने उसने फिर से सेम वही रूल तोड़ डाला। अब क्या होगा? हाँ जी, अब उसकी पनिशमेंट डबल होगी। अब उसे पहले उसको 1 मंथ की जेल थी, बोलो अब हाँ अब 2 मंथ की जेल हो जाएगी। पहले 500 का फाइन था, अब 1000 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर कहते कोई भी वर्कर एक ऐसा रूल, वर्कर चाहे ऑनर चाहे मैनेजर, वो कोई रूल तोड़ते हैं, ठीक है, और वो जो रूल तोड़ा पहले सजा भुगत चुके हो, केस हो चुका है, सेम वही 2 साल अभी पूरे हुए नहीं थे, 2 साल के विदिन ही फिर से आपने वही कांड कर दिया तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी डबल। सेक्शन 74 भी क्लियर? गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।